में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। हमने एक दिन आपको बताया था, 3 से दुनिया चलती, 3 से जीवन चलता है। पहला प्रारब्ध, दूसरा संचित, तीसरा क्रियमान। तो हमारे हाथ में क्या है? प्रारब्ध हमारे हाथ में है। श्री भगवान शिव प्रारब्ध का मिटा देते हैं, दिला देते हैं, काट देते हैं। तो फिर जब भगवान शिव प्रारब्ध का काट देते हैं तो फिर प्रारब्ध बनाई क्यों भाई? सब आकर शिव भक्ति करें और शिव भक्ति करने के बाद में प्रारब्ध सब अपना ठीक कर लें। तो सुनिए, पद्म पुराण में और शिव पुराण में इस बात का हल लिखा है कि भगवान शिव क्या करते हैं। भगवान हमारे प्रारब्ध में मान के चलो महाकष्ट लिखा है। क्या? महाकष्ट। तो देवादिदेव महादेव की पूजन से क्या होता है? महाकष्ट में से देवादिदेव महादेव महा को काट देते हैं। महाकष्ट में महा कट जाता है, केवल कष्ट होता है। और जिसको केवल कष्ट लिखा है, बोले जिसको केवल कष्ट लिखा है उसको वो क्षणिक स्वप्न में दिखाकर और निकाल देते। भाई आएगा तो, क्योंकि भगवान देवादिदेव प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति के भी देवता भगवान शिव हैं। अब यदि आपके प्रारब्ध में सुख लिखा है और उसको आपके जीवन में आने में देर लग रही है, अब आपको कोई वस्तु प्राप्त होनी है 45 में और आप चाह रहे हो कि अभी हम 30 साल की उम्र मिल जाए, तो भगवान शिव क्या करते हैं? वो 45 की दूरी कम कर देते हैं। शिव पुराण में विवाह के लिए ये बात लिखी है कि जब घर पे बेटों का बेटियों के विवाह में बहुत देरी होती है तो कहा जाता है ना कि 16 सोमवार के व्रत करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ, शंकर जी की आराधना करो। तो उससे क्या होता है कि जो कन्या या जो वर है, यदि विवाह में देरी लग रही तो वो समय भोले बाबा उसको काट कर जल्दी कर देते हैं। यानी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, किंतु उसको समय से थोड़ा पहले करवा देते हैं। भाई सिफारिश कर देते हैं ब्रह्मा जी से कि कर दो, हमारा चेला है। कहते ब्रह्मा जी भी चलो आपका चेला है तो हम भी क्या कर सकते। तो भगवान देवादिदेव महादेव क्या करते हैं? साधारण गृहस्थियों के जीवन में महाकष्ट लिखा है तो महा को काट देंगे, किंतु प्रारब्ध में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। हमने एक दिन आपको बताया था, 3 से दुनिया चलती, 3 से जीवन चलता है। पहला प्रारब्ध, दूसरा संचित, तीसरा क्रियमान। तो हमारे हाथ में क्या है? प्रारब्ध हमारे हाथ में है। भाई हम कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ भोजन करेंगे, हमारा कौन पति होगा, बच्चे कौन मिलेंगे, आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो भगवान ने पहले ही लिख दिया कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया। तो आपके हाथ में प्रारब्ध है नहीं, तो प्रारब्ध के लिए कभी रोइए मत। ये मत कहिए अरे कहाँ जन्म दे दिया। अरे भैया भगवान ने दिया, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। क्या? अब जन्म मिल गया, जन्म के बाद में धन, ये भी प्रारब्ध से मिलता है। विवाह इत्यादि, विवाह संस्कार। अब शादी के 1-8 साल बाद तो कहते वाह बहुत बढ़िया मिला है, और 5-10 साल बाद कहाँ फंसा दिया भोले बाबा आपने। क्या कहते ना, घर में सारी चीज खराब हो जाए तो बदल दो, किंतु रिश्ते महाराज तो निभाने पड़ते हैं। ऐसी कोई यदि व्यवस्था होती भैया बदल दो, दूसरा तो आ जाओ, ये भी दूसरा बदलो। टीवी बदली, सोफा बदले, सब बदल गए, किंतु जो दिया है वो भगवान ने दिया है, इसी कारण वो बदला नहीं जा सकता। जो दुनिया की वस्तु है वो बदली जा सकती, जो परमात्मा ने आपको प्रारब्ध में दी वो बदली नहीं जा सकती। जो बेटा मिला है वो जैसा भी है आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ ये समझ लो कि आपका कोई प्रारब्ध बिगड़ गया तो बढ़िया मिल गया, बढ़िया नहीं मिला, और प्रारब्ध बढ़िया तो बढ़िया मिल गया। अब प्रारब्ध के बाद दूसरा आया क्रियमान। तो हमारे हाथ में क्या है? केवल क्रियमान, जो आप कर सकते हो। जैसे कथा आप सुनने आ सकते हो, नहीं आओगे तो आपका जो संचित है वो बिगड़ता जाएगा। भाई जैसे भगवान ने आपको समय दिया है कि भैया ये उम्र तुम्हारी धन कमाने की, अब तुम सोते रहोगे और कहोगे हम तो रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने जाते हैं, भगवान तो घर ही आकर दे देंगे, तो ये गलत बात है। अब भगवान देना तो चाह रहे हैं, किंतु तुम ऑफिस ड्यूटी फैक्ट्री जाओगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो कहां से भगवान देंगे?
भाई क्रियमाण तो हमारे हाथ में है ना, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है अर्जुन, कर्मण्येवाधिकार रास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा। अब शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, खूब अभिषेक कर रहे हो और कह रहे हो बोले बाबा हम घर में एसी में सोते रहे, हमारा पेट भी तुम भर दो, ये संभव नहीं है। मलूक दास जैसे एक दो भगत हुए तो वैसी भक्ति भी होनी चाहिए। भाई वो 24 घंटे चिंतन में रहते थे, तो हम तो 2 घंटे भी नहीं रह पाते। तो इसी कारण क्रियमाण हमारे हाथ में है, कर्म वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, उस कर्म को आप कितने बढ़िया से कर सकते हो ये आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। यदि आप उसको जितना बढ़िया करोगे उसका फल भगवान उतना बढ़िया देंगे, और नहीं मिलेगा तो चिंता मत करो, वो जो क्रियमाण आपने किया है ना वो संचित हो जाएगा। जैसे आपने कथा सुनी 7 दिन बोले शिव पुराण, और शिव पुराण की कथा सुनने के बाद तुम सोचो कि 7 तारीख तक हमने कथा सुनी, 8वें दिन हमारी लॉटरी लग जाए, तो ये भी संभव नहीं। भाई संचित किए हैं, पुण्य किया है, अब उसका समय आने पर फल मिले। और जरूरी नहीं कि ये कथा का पुण्य आपको धन ही के रूप में मिले, किसी भी रूप में मिल सकता है, किसी भी रूप में प्राप्त हो सकता है। तो लिखा हुआ है शिव पुराण में कि देवादि देव महादेव प्रारब्ध के देवता हैं, कि आपके प्रारब्ध में यदि कुछ गड़बड़ लिखा है, कुछ उल्टा सीधा लिखा है, काल मृत्यु लिखी, तो उसको ये काट देते हैं, क्योंकि मन के देवता हैं।